पानी आखिरी छोर है उससे आधा किलोमीटर लेगा एक तरफ, फिर दूसरे छोर में आधा किलोमीटर एक तरफ लेगा। तो मेरी नज़र से डंगड़ा पुल के पास अगर बांध बनता है तो एनएच तक आ जाता है। तो एनएच के अंदर जो इतना शेरशाबादी भाई हम लोग का बिरादरी है वो सारा लोगों का मकान नदी के अंदर में। देखिए, हम लोग आपस में सर्वदलीय एक मीटिंग हुई थी जो सभी पार्टी के लोग थे, और पार्टी से उठ कर के ये हम लोगों ने फैसला लिया था, क्योंकि ये आम जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। नुकसान असल में ये हो रहा था, ये तो बहुत पुराना स्कीम था और उस समय आबादी बहुत कम थी जब ये स्कीम लॉन्च हुआ था, और आज के डेट में बहुत घनी आबादी हो गई है। और जिस हिसाब से नदी को बांधने का जो ये मतलब स्कीम जो अभी मतलब बनने जा रहा है एक ज़माने के बाद, लगभग ये 40-45 साल के बाद बनने जा रहा है, तो उस समय आबादी बहुत कम थी, उसके बनिस्बत अभी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ा है और बहुत ज़्यादा, और इलाकों में अपना अपना जो लोग हैं मकान भी बढ़िया बढ़िया बना रखा है। और जिस हिसाब से मैं नक्शे के तहत देख रहा हूँ कि नदी का एक छोर में लेगा आधा किलोमीटर, नदी के दूसरे छोर में लेगा आधा किलोमीटर, तो नदी का 100-100 मीटर दूर, 200-200 मीटर दूर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ा बड़ा स्कूल है, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, बड़ा बड़ा मंदिर है। तो आज के डेट में ये बांध किसी भी हालत में ये पॉसिबल नहीं है, और आम जनता को ये खड़ा होने की ज़रूरत है। और जो सरकार में जो लोग हैं, नेता लोग, एमएलए हो या एमपी हो या मंत्री हो, उनको इन जनताओं के बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जनता ही नहीं रहेगा तो आपको वोट कौन देगा, और आप मंत्री या एमएलए या एमपी कैसे बनेंगे, क्योंकि उनका मकान टूट जाएगा, उनकी खेती की ज़मीनें बर्बाद हो जाएंगी। दरअसल इसमें है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। नदी को जो ये बांधना चाह रहा है, तो नदी का जहाँ पानी आखिरी छोर है उससे आधा किलोमीटर लेगा एक तरफ, फिर दूसरे छोर में आधा किलोमीटर एक तरफ लेगा। तो मेरी नज़र से डंगड़ा पुल के पास अगर बांध बनता है तो एनएच तक आ जाता है। तो एनएच के अंदर जो इतना शेरशाबादी भाई हम लोग का बिरादरी है वो सारा लोगों का मकान नदी के अंदर में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब बारिश का पानी या नदी का पानी उछाल होगा तो वो लोग अंदर रह पाएगा नहीं, सब लोगों का मकान जमीन सब बर्बाद हो जाएगा और आएगा बाहर। अब बाहर रहता है तो नदी का पानी जब डैम बन जाएगा तो नदी का पानी जो और जगह का आएगा जहाँ डैम का कनेक्टिंग होगा, गेट होगा, वहाँ से पानी को अंदर लेकर के ले लेगा। लेकिन यहाँ पे तो गेट होगा नहीं, तो नदी जो बारिश का पानी जो डैम के बीच में आकर के जो गाँव में रुक जाएगा, और जब कोई फाटक नहीं होगा वो नदी में पानी नहीं जा पाएगा। तो हमेशा हम कह रहे हैं कि तकरीबन जब बारिश के दिनों में 4-5 महीना वो पानी रुक जाएगा और सैलाब होगा और कोई खेती वेती कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये हर हालत में ये स्कीम 45 साल पुराना स्कीम था, वो उस जमाने के हिसाब से शायद ठीक रहा होगा, जो मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब ने उस समय वो प्रपोजल दिया होगा। उस समय आबादी बहुत कम थी, लेकिन आज के दौर में मैं कहूँगा कि ये वो किसी भी तरीके से वो बांध का काम होना नहीं चाहिए। उससे कम खर्च में, हम सुने हैं कि शायद ये 1000 करोड़ के आसपास का स्कीम है, हमको नहीं लगता है कि उससे आधे भी पैसा लगेगा, उससे बहुत कम पैसे में बोल्डर पिचिंग का काम हो जाएगा, और इससे आम जनता को कोई नुकसान भी नहीं होगा और पानी भी नियंत्रण में रहेगा, और बारिश का पानी सटाक से नदी में चला जाएगा, नदी में चूस करके आगे जो आगे और नदियों में जाके मिलता है। तो इससे कहीं ना कहीं जनता को कुछ राहत का मामला बनेगा। नहीं तो अगर ये बांध बन गया तो ये आम जनता जो है बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ने वाली है। और जो लोग, जिन लोगों की ज़मीन नहीं है और जिन लोगों का मकान अगर बांध के अंदर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग कहाँ जाएगा। एक चीज़ बताइए, मुआवजा अगर सरकार देती भी है तो अगर मान लीजिए कोई मकान में 5 लाख रुपए लगा रखा है, सरकार उसको 1 लाख देगा, तो आप बताइए कि उसके पास में ज़मीन मान लीजिए वहाँ 20 डिसमिल है, सरकार देगा पूर्ण निवास के लिए 3 डिसमिल या 5 डिसमिल, तो 20 डिसमिल की जगह में 3 डिसमिल, 5 लाख के मकान में 1 लाख, तो कहीं ना कहीं ये बर्बादी की अलामत है। और हम जितने भी नेता है, चाहे वो किसी भी दल का हो, AIM का हो, जदयू का हो, बीजेपी का हो, RJD का हो, कांग्रेस का हो, चाहे वो माले का हो, हम पार्टी हो, चाहे जितना भी पार्टी हो,